हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत सेकेंड चैप्टर लास्ट स्प्रिंग पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और उसके आंसर की। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो, इस चैप्टर का 60 क्वेश्चन आंसर का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, फिर उसका आंसर क्या है। एक एक शब्द के अर्थ को हम आप लोगों को बताएंगे। पूरी तरह से क्वेश्चंस और उसके आंसर आपके माइंड में एकदम सेट रहेंगे, आप लोग एग्जाम में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, वेयर हैड द रैग पिकर्स कम फ्रॉम। अब वेयर मीन्स होता है कहाँ, कहाँ से रैग पिकर्स का मतलब होता है कूड़ा करकट उठाने वाले। कम मीन्स होता है आना, फ्रॉम मीन्स से। यानी कि क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि जो रैग पिकर्स थे, कूड़ा करकट उठाने वाले लोग थे, वह कहाँ से आए थे। आगे हमसे बोला है व्हाट वैल्यू ऑफ लाइफ। व्हाट मीन्स क्या, वैल्यू मीन्स होता है महत्व, ऑफ लाइफ जीवन का, और जीवन का क्या महत्व। हैड बीन कन्वेड, कन्वे का मतलब होता है बताना, बताया गया है थ्रू दियर कंडीशन। थ्रू मीन्स होता है माध्यम से, दियर कंडीशन, कंडीशन मीन्स होता है स्थिति, और उन लोगों की स्थिति के माध्यम से जीवन का क्या महत्व बताया गया है। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ लीजिए, जो कूड़ा करकट उठाने वाले लोग थे वो कहाँ से आए थे, और उन लोगों की स्थिति, उन लोगों की कंडीशन के माध्यम से जो है इस चैप्टर में जीवन का क्या महत्व बताया गया है। ये हमारा क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। एक एक शब्द के अर्थ को आप लोगों को बताते हुए क्लियर कराएंगे, आप लोग बस वीडियो में समय दीजिए। द रैग पिकर्स हैड कम फ्रॉम ढाका। अब देखिए, जो रैग पिकर्स थे, जो कूड़ा करकट उठाने वाले लोग हैं सीमापुरी में, हैड कम वो आए हैं फ्रॉम ढाका। कहाँ से, ढाका से। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में। तो ये हमारा इसका अर्थ होगा कि द रैग पिकर्स कूड़ा करकट उठाने वाले हैड कम आए हैं फ्रॉम ढाका, ढाका से। देयर दे हैड ग्रीन फील्ड, और देयर मीन्स वहाँ, बांग्लादेश में, ढाका में। दे हैड ग्रीन फील्ड, दे हैड उनके पास ग्रीन फील्ड थे। ग्रीन फील्ड का मतलब होगा हरे भरे खेत, उनके पास हरे भरे खेत थे। ढाका में ऐसा नहीं था कि वो लोग भूमिहीन थे, इन लोगों के पास जो है हरे भरे खेत भी थे। बट लेकिन देयर वेयर मेनी स्टॉर्म्स, स्टॉर्म मीन्स होते हैं तूफान, बट लेकिन देयर मीन्स वहाँ, वेयर मीन्स थे, मेनी मीन्स बहुत से, स्टॉर्म मीन्स तूफान, लेकिन बांग्लादेश में बहुत से तूफान आते थे। दैट जो स्वेप्ट अवे का मतलब होता है बहा देना या नष्ट कर देना, जो नष्ट कर दिया दियर होम्स उनके घरों को, एंड फील्ड्स और उनके खेतों को। यानी कि यहाँ पर हम लोग यहाँ तक का अर्थ देखें कि जो रैग पिकर्स थे वो ढाका से आए हुए थे, और वहाँ पर उनके पास हरे भरे खेत थे, लेकिन वहाँ पर बहुत से तूफान आते थे जो कि इनके खेतों को नष्ट कर दिए, इनके घरों को नष्ट कर दिए, और इनके जो है इन लोगों का पूरा जीवन जो है एक तरह से त्रस्त कर देते थे। देयर फोर इसलिए, दे हैड टू लीव, इसलिए देयर फोर इसलिए, दे हैड टू लीव, लीव मीन्स होता है छोड़ना, इसलिए वे छोड़ दिए दियर कंट्री अपने देश को। कंट्री मीन्स होता है देश, इसलिए ये जो रैग पिकर्स हैं सीमापुरी में रहते हैं, वे अपने देश को, बांग्लादेश को छोड़ दिए। एंड और कम टू दिल्ली, और कहाँ पर आ गए, दिल्ली में आ गए। इन दिल्ली और दिल्ली में दे आर लिविंग, दे आर वे हैं लिविंग, लिविंग मीन्स रहना, जीवन यापन करना, वो लोग जीवन यापन करते हैं ए वेरी हार्ड लाइफ, एक बहुत मुश्किल जीवन। यानी दिल्ली में वे लोग बहुत मुश्किल जीवन यापन करते हैं, बहुत हार्ड लाइफ जीते हैं। और दे आर लिविंग इन सीमापुरी, और दे आर वे सभी लोग जो रैग पिकर्स हैं, कूड़ा करकट उठाने वाले हैं, वो लिविंग रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं इन सीमापुरी, सीमापुरी में। और ये सीमापुरी कहाँ पर है, ए प्लेस एक स्थान है, एट द पेरीफरी, पेरीफरी का मतलब होता है बाह्य सीमा, एक बाहरी सीमा पर, आप दिल्ली, दिल्ली के, यानी जो सीमापुरी है वह दिल्ली की बाहरी सीमा पर एक स्थान है जहाँ पर ये लोग आकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आगे है कि देयर
वहाँ दे आर लिविंग, दे मीन्स वे, आर मीन्स है लिविंग, रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। कहाँ पर? दिल्ली में जो सीमापुरी है वहाँ पर ये सब अपना जीवन यापन करते हैं। इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, स्ट्रक्चर्स ऑफ मड का मतलब होगा मिट्टी के बने हुए घर में। ये सब मिट्टी के बने घर में अपना जीवन यापन करते हैं सीमापुरी में। और जो मिट्टी का इन लोगों का बना हुआ घर है, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर्स ऑफ मड का मतलब होगा मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी की रचना से बना हुआ जो घर होता है, मिट्टी का कच्चा मकान कह सकते हैं। कच्चे मकान में रहते हैं और उस कच्चे मकान की छत कैसी है? विथ रूफ्स, और उस पे छतें हैं आप टिन, टिन की एंड और तारपॉलिन, तिरपाल की। यानी कि वो जो लोग ये सीमापुरी में मिट्टी के बने घर में रहते हैं उसकी छत जो है वो टिन की है और तारपॉलिन की है, यानी तिरपाल की है। ऐसे बने घर में वो लोग रह रहे हैं। और क्या स्थिति है वहाँ पे? डिवाइड ऑफ सीवेज, और डिवाइड है, डिवाइड का मतलब होता है रहित, अभाव, अभाव है आप सीवेज, सीवेज का मतलब होता है गंदा नाला, गंदे नाले का भी वहाँ पर अभाव है। यानी कि कोई ऐसा गंदा नाला नहीं है जहाँ से गंदगी बह जाए, मतलब वहाँ पर काफ़ी गंदगी भी एकत्रित रहती है। और ड्रेनेज, ड्रेनेज का मतलब होता है जल निकासी, जल निकासी आर रनिंग वाटर, यानी जल निकासी या बहते हुए पानी का भी वहाँ पर अभाव है। यानी पानी को भी बहने के लिए जो है कोई निकासी नहीं बनाई गई है, इन सब चीज़ों का अभाव है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पर कितनी गंदगी होगी। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें? आगे है कि द वैल्यू ऑफ लाइफ, द वैल्यू महत्व ऑफ लाइफ, जीवन का, कन्वेट बताया गया है थ्रू दियर कंडीशन, उनके थ्रू मीन्स होता है माध्यम से, दियर कंडीशन यानी उनकी स्थिति, उनकी स्थिति के माध्यम से जीवन का महत्व बताया गया है। दैट की एवरी गवर्नमेंट, प्रत्येक सरकार को, जितने भी गवर्नमेंट हैं प्रत्येक सरकार को शुड टेक केयर, टेक केयर का मतलब ध्यान देना चाहिए, परवाह करनी चाहिए ऑफ दियर पीपुल, अपने लोगों की। इन लोगों की स्थिति के माध्यम से जीवन का ये महत्व बताया गया है कि प्रत्येक सरकार को अपने लोगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इन लोगों की परवाह करनी चाहिए। दे शुड बी प्रोवाइडेड, और जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए? प्रोवाइडेड करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बेटर मीन्स होता है अच्छे से अच्छा, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है काम का, और अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है अवसर। यानी कि सरकार को जो है अच्छे से अच्छा काम के अवसर को भी प्रदान करना चाहिए। सो दैट, ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि, ताकि दे आर नॉट कंपेल्ड, दे आर वे लोग, नॉट कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर होना, विवश होना, वे सब मजबूर न हो टू माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब होता है प्रवास करना, यानी कि स्थान बदल देना, स्थान बदलने के लिए मजबूर न हो टू अदर कंट्री, दूसरे देश में, यानी दूसरे देश में वो सब जाने के लिए मजबूर न हो, सरकार को इसका ध्यान देना चाहिए। इन दिस लेसन, और इस लेसन में, इन दिस लेसन यानी इस लेसन में, इट हैड बीन सोन, और यह भी सोन मीन्स होता है दिखाया जाना, यह भी दिखाया गया है दैट की द इनडिफरेंट एटीट्यूड, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, और एटीट्यूड का मतलब होता है मनोदशा। इस चैप्टर में, इस लेसन में उदासी मनोदशा को भी दिखाया गया है, किसका? आप बांग्लादेशी गवर्नमेंट, बांग्लादेशी सरकार की, हैज कंपेल्ड, जो मजबूर कर दी है, इट्स सिटीजन्स, अपने नागरिकों को, सिटीजन्स मीन्स होते हैं नागरिक, जो अपने नागरिकों को मजबूर कर दी है टू माइग्रेट टू इंडिया, कि वो भारत में आकर के बस जाएं। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने इसके अर्थ में देखा कि इन दिस लेसन, इस लेसन में हमें दिखाया गया है बांग्लादेशी सरकार के जो है उदासीन मनोदशा को, जो कि अपने नागरिकों को भारत आने के लिए जो है मजबूर कर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का ये पहला क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? व्हाट डज द राइटर वांट साहेब टू डू। अब देखिए वांट मीन्स क्या? डज द राइटर, जो लेखक हैं अनीस जंग, वांट मीन्स चाहती हैं साहेब से टू डू करने के लिए। डू मीन्स होता है करना, यानी जो लेखक हैं वह साहिब से क्या करना चाहती हैं, क्या करवाना चाहती हैं। और सी हैज़ टू फील एम्ब्रेस्ड,
इम्प्रेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी, लेटर मीन्स बाद में, और वह बाद में शर्मिंदगी को भी महसूस करती हैं। तो वाई मीन्स क्यों, क्यों यानी कि जो राइटर हैं अनीस जंग वह साहब से क्या करवाना चाहती हैं और वह बाद में शर्मिंदगी को क्यों महसूस करती हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, साहेब इज ए रैग पिकर। अब साहेब जो लड़का है वह इज है ए रैग पिकर, एक कूड़ा करकट उठाने वाला। आप लोगों को पता होगा उसका पूरा नाम साहेब ई आलम था। द राइटर, अब राइटर जो अनीस जंग जी हैं वो क्या करती हैं, सीज हिम, सीज का मतलब होता है देखना या मिलना, उससे मिलती हैं एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, यानी जो अनीस जंग हैं वह प्रत्येक सुबह उससे मिलती हैं। वन डे, एक दिन, द राइटर जो लेखक हैं एडवाइज्ड हिम, एडवाइस का मतलब होता है परामर्श देना, सलाह देना। एक दिन जो लेखिका हैं परामर्श उसको देती हैं टू गो, जाने के लिए, टू स्कूल, की तुम स्कूल जाओ। साहेब टोल्ड हर, तब साहेब टोल्ड मीन्स बताया हर उनको, दैट की देयर वाज नो स्कूल, कि यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, इन द नेबरहुड, पड़ोस में, यानी यहाँ पर हमारे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है तो हम स्कूल कैसे जाएं। ही फर्दर, ही मीन्स वह, फर्दर मीन्स आगे, जो साहेब लड़का था वह आगे सेड मीन्स बोला, दैट की व्हेन जब वन कोई वुड बी कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है निर्माण कर देना, जब कोई निर्माण कर देगा किसी स्कूल का तो ही वुड डेफिनेटली गो, तो ही मीन्स वह, डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से, गो मीन्स जाएगा। अगर कोई स्कूल का निर्माण कर दे, स्कूल बनवा दे तो मैं निश्चित रूप से स्कूल जाऊंगा। द राइटर आस्क्ड हिम, और जो राइटर थी, जो लेखिका थी, वह आस्क्ड हिम उससे कहती हैं इस बात को हाफ जोकिंगली, आधा मजाक करते हुए। इफ, यदि सी स्टार्टेड ए स्कूल, यानी कि जो लेखिका है अनीस जंग उस लड़के से हाफ जोकिंगली कहती हैं, मजाक करते हुए कहती हैं, इफ, यदि सी स्टार्टेड, वह खोल दें, चालू कर दे एक स्कूल को, तो ही वुड कम, क्या वह आएगा। तब उससे कहती हैं कि अगर मैं एक स्कूल को खोल दूं तो क्या तुम आओगे। तो देखिए आगे क्या होता है कि साहेब रिप्लाइड, साहेब उत्तर दिया, इन अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। जो साहेब था वह बहुत सकारात्मक तरीके में क्या किया, उत्तर दिया। आफ्टर सम डेज, मतलब सकारात्मक तरीके से उत्तर देने का मतलब है कि उसको जो है स्वीकार कर लिया, हाँ अगर आप स्कूल को ओपन करेंगे तो मैं स्कूल आऊँगा। आफ्टर सम डेज, आफ्टर मीन्स बाद, सम डेज यानी कुछ दिनों के, साहेब केम रनिंग, साहेब जो था वह दौड़ता हुआ आया, टू हर, उनके पास, यानी लेखिका के पास, एंड सेड टू हर, और उनसे कहा, उनसे पूछा कुछ दिन के बाद, इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है, बन गया है। रेडी मीन्स होता है तैयार होना। तो लेखिका से वो साहेब ई आलम पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार है। द राइटर हैड टू फील इम्प्रेस्ड, जो लेखिका थी वह फील महसूस की, इम्प्रेस्ड मीन्स होता है शर्मिंदगी, वह शर्मिंदगी महसूस की, एट दिस, इस पर, जब वो पूछा तो इनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि ये मजाक में स्कूल को खोलने की बात कही थी। बिकॉज, क्योंकि सी हैड मेड, वह की थी, ए प्रोमिज, एक वादा, वह उससे स्कूल खोलने का एक प्रोमिज की थी, एक वादा की थी, दैट वाज नॉट मेंट, जिसका कोई मतलब ही नहीं था, कोई मीन ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था, केवल मजाक में वो वादा कर दी थी। द राइटर वांट, और जो लेखिका है वांट्स, चाहती हैं, टू से, कहना, प्रोमिजेस, वादों को, आर मेड टू पुअर, गरीबों के लिए, मतलब कि ये जो राइटर है वह गरीबों के लिए वादा तो करना चाहती हैं, बट लेकिन दे आर नेवर फुलफिल्ड, बट लेकिन दे आर, दे मीन्स वे, आर मीन्स है, नेवर मीन्स नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, फुलफिल्ड मीन्स होता है पूरा होना। तो यहाँ पर इसका अर्थ समझेंगे कि जो राइटर हैं अनीस जंग वह चाहती हैं, कहना, प्रोमिजेस, वादे, आर मेड, जो होते हैं गरीबों के लिए तो वादे होते हैं लेकिन वह कभी पूरे नहीं होते हैं। सी सोज, सी मीन्स वह, सोज मीन्स दिखाती हैं, दिस फैक्ट, इस तथ्य को, बाई गिविंग, दे करके, हर ओन एग्जाम्पल, अपना खुद का उदाहरण। यानी यहाँ पर बात समझिएगा कि जो लेखिका है वो कहती हैं कि गरीबों के लिए तो वादे होते हैं लेकिन वो वादे कभी पूरे नहीं होते, एक सरकार की ओर ये संकेत हुआ है, एक समझ लीजिए। और वह अपना खुद का उदाहरण देकर बताती हैं कि जिस तरह मैं भी गरीब लड़के से वादा किया स्कूल खोलने का और मैं भी पूरा नहीं कर पाई, तो एक तरह से ये सरकार की ओर उनका संकेत था।
तो यहाँ पर इसका अर्थ हम लोग यही समझेंगे कि सी सोज, वह दिखाती हैं, दिस फैक्ट, इस तथ्य को, बाय गिविंग दे करके, हर ओन एग्जाम्पल, अपना खुद का उदाहरण, एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण, ओन मीन्स होता है अपना खुद का। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का ये भी आंसर कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एकदम समय दीजिए। आप लोगों का इस चैप्टर में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, ये सब वर्ड आपके माइंड में अगर तैयार रहेंगे, आप लोग बहुत आसानी से एग्जाम में जो है क्रम से इसको लिख देंगे। एक क्वेश्चन है हमारा कि गिव ए ब्रीफ अकाउंट। ब्रीफ अकाउंट का मतलब होता है संक्षिप्त विवरण। गिव मीन्स दीजिए, संक्षिप्त विवरण दीजिए ऑफ द लाइफ, जीवन का, एंड एक्टिविटीज, और गतिविधियों का, ऑफ द पीपुल, लोगों के, लाइक साहेब ई आलम, जो साहेब ई आलम की तरह लोग हैं, उनके जीवन और उनकी गतिविधियों का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए, जो सेटल्ड, व्यवस्थित हो गया है, जीवन जी रहा है इन सीमापुरी में। यानी कि यहाँ पर इसका आप लोग अर्थ समझेंगे कि साहेब ई आलम की तरह जो सीमापुरी में सेटल हो गया है, व्यवस्थित हो गया है, इसके जैसे लोगों के जीवन और उनकी गतिविधियों का एक संक्षिप्त जो है विवरण दीजिए। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। सीमापुरी इज लोकेटेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। अब देखिए सीमापुरी इज है लोकेटेड, लोकेटेड का मतलब होता है स्थित होना या बसा होना, स्थित है ऑन द पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब होता है बाहरी सीमा ऑफ दिल्ली, दिल्ली के, यानी कि जो सीमापुरी है वह दिल्ली की बाह्य सीमा पर स्थित है। इट इज ए स्लम एरिया, और इट इज, यह है ए स्लम एरिया। स्लम का मतलब होता है गंदी बस्ती का, एरिया माने क्षेत्र, यह एक गंदी बस्ती का क्षेत्र है। अबाउट 10,000 पीपुल लिव देयर, और अबाउट लगभग 10,000 लोग लिव देयर, लिव रहते हैं, जीवित रहते हैं, मतलब जीवन यापन करते हैं। देयर मीन्स वहाँ। दे आल, दे मीन्स वे, आल मीन्स सभी, आर मीन्स है रैग पीकर्स, कूड़ा करकट उठाने वाले, एंड और हैव टू कम, और आए हैं कहाँ से, फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से, इन 1971, 1971 में, और वे सब कूड़ा करकट उठाने वाले हैं, और बांग्लादेश में वो लोग जो है 1971 से आए हुए हैं। दे आर लिविंग, और दे आर, दे मीन्स वे, आर मीन्स है लिविंग, जीवन यापन कर रहे हैं, जी रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, एक स्ट्रक्चर्स में ऑफ मड, यानी मिट्टी के बने घर में वो सब रह रहे हैं, और उस मिट्टी का जो घर है उस पे जो विथ रूफ्स, जो छतें हैं, ऑफ टिन, वो टिन की हैं, एंड और तारपॉलिन, और तिरपाल की हैं, और डिवोर्ड, डिवोर्ड का मतलब होता है अभाव, और वहाँ पर अभाव है ऑफ सीवेज, गंदे नाले का, सीवेज का मतलब होता है गंदा नाला, और वहाँ पर गंदे नालों का भी अभाव है। ड्रेनेज, ड्रेनेज का अभाव है, जल निकासी का अभाव है। आर रनिंग वाटर, या बहते हुए पानी का भी जो है वहाँ पर बहते हुए पानी का जो निकासी होता है उसका भी अभाव है। यानी यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि वो मिट्टी के बने घर में रह रहे हैं वे सभी लोग, उनकी जो छत है मिट्टी के बने घर की वह टीन और तिरपाल की बनी है। गंदे नाले का अभाव है, बहते हुए पानी की निकासी का कोई नाली नहीं है। दे हैव लिव्ड, और दे हैव लिव्ड, वे रह रहे हैं, देयर मीन्स वहाँ सीमापुरी में, फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों से, विदाउट परमिट्स, बिना अनुमति के, परमिट मीन्स होता है अनुमति, और वे लोग वहाँ पर बिना अनुमति के रह रहे हैं। बट लेकिन विथ राशन कार्ड्स, लेकिन इन लोगों के पास राशन कार्ड है, अनुमति रहने की नहीं है इन लोगों को, लेकिन इन लोगों के पास राशन कार्ड है। दैट जो गेट दियर नेम्स, जिससे राशन कार्ड की वजह से इनको इनका नाम मिल गया, कहाँ पर, प्लेस्ड ऑन वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में इन लोगों का नाम होने के कारण जो है इन लोगों को राशन कार्ड मिल गया। एंड और इनेबल देम टू बाई गेन, और ये सब इनेबल हैं, समर्थ हैं, टू बाई खरीदने में, गेन मीन्स होता है अनाज, ग्रेन मीन्स होता है अनाज, और ये सब ग्रेन खरीदने यानी अनाज खरीदने में। अब देखिए इसका अर्थ आप लोग फिर से समझ लीजिएगा कि दे हैव लिव्ड देयर फॉर मेनी ईयर्स, वे वहाँ पर बहुत वर्षों से रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, बिना अनुमति के, लेकिन वोटर लिस्ट में इन लोगों का नाम होने के कारण इन लोगों के पास राशन कार्ड हो गया है, जिससे वह बाई ग्रेन, अनाज को खरीदने में समर्थ हो जाते हैं। फूड इज
इम्पोर्टेंट, और फूड मीन्स भोजन, इज मीन्स है, मोर मीन्स अधिक, इम्पोर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, फॉर सर्वाइवल जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, देन एन आइडेंटिटी, देन मीन्स होता है अपेक्षा, आइडेंटिटी मीन्स होता है पहचान, यानी एक पहचान की अपेक्षा जीवित रहने के लिए भोजन अत्यधिक आवश्यक है, पहचान अत्यधिक आवश्यक नहीं है। आइए आगे देख लेते हैं। वेयर इवर दे फाइंड फूड दे पिच दियर टेंट। अब देखिए इन लोगों की क्या और स्थिति है कि वेयर इवर चाहे जहां भी, दे फाइंड वे पा जाते हैं, फूड मीन्स भोजन, यानी जहां भी इनको भोजन मिल जाता है, दे पिच मीन्स होता है गाड़ देना, वे गाड़ देते हैं दियर टेंट अपने तंबू को, जहां पर भी इनको भोजन मिल जाएगा वहीं पर ये अपना तंबू गाड़ देंगे। दैट जो बिकम मीन्स हो जाता है, दियर इनका ट्रांजिट होम्स, ट्रांजिट का मतलब होता है अस्थाई, होम मीन्स होता है घर, जो कि इनका अस्थाई घर होता है, यानी जहां इनको भोजन मिलता है वहीं पर ये तंबू गाड़ देते हैं और यही इनका अस्थाई घर हो जाता है। दे मीन्स वे, आर मीन्स हैं, दे मीन्स वे, आर मीन्स हैं इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व्ड का मतलब होता है लिप्त होना, वे लिप्त हैं इन रैग पिकिंग, रैग पिकिंग का मतलब होता है कूड़ा करकट उठाने में, और वे सब कूड़ा करकट उठाने में पूरी तरह से लिप्त हैं। इट हैज़ एक्वायर्ड, और इट हैज़ एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित कर लेना, इससे ये सब अर्जित कर लिए हैं द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, फाइन आर्ट का मतलब होता है सुंदर कला, जिससे कि वे लोग सुंदर कला, ललित कला को जो है अर्जित कर लिए हैं इन चीज़ों में। गार्बेज टू देम, गार्बेज यानी कूड़ा करकट, टू देम उनके लिए, इज गोल्ड सोना है, इनके लिए कूड़ा करकट जो है वो सोना है, कूड़ा करकट नहीं है। इट इज दियर डेली ब्रेड, और इट इज यह है दियर उनकी डेली, डेली का मतलब होता है प्रतिदिन की, ब्रेड मीन्स रोटी, यह इनकी प्रतिदिन की रोजी रोटी है। ए रूफ एक छत है, ओवर दियर हेड्स इनके सिर के ऊपर, इनके सिर के ऊपर एक छत भी है। इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, भले ही यह लीकिंग का मतलब होता है छूती हुई या टपकती हुई, भले ही ये टपकती हुई छत क्यों ना हो, लेकिन इनके सिर के ऊपर एक छत तो है। फॉर चिल्ड्रेन बच्चों के लिए, गार्बेज इज है ए थिंग एक वस्तु, जो रैप्ड इन वंडर, जो रैप्ड है मतलब कि लिपटी हुई है, इन वंडर आश्चर्य में, यानी कि बच्चों के लिए जो कूड़ा करकट है वह आश्चर्य में लिपटी हुई, आश्चर्य से रैप्ड ढकी हुई एक चीज है। दे ऑफेन, दे मीन्स वे, ऑफेन मीन्स होता है अक्सर, वे अक्सर स्क्राउज का मतलब होता है खोजना, वे हमेशा स्क्राउज करते रहते हैं, खोजते रहते हैं। इट इसमें टू फाइंड पाने के लिए, सम कॉइन्स कुछ सिक्के, यह कूड़े करकट में हमेशा कुछ सिक्के को पाने के लिए खोजते रहते हैं, स्क्राउज करते रहते हैं। ऑन द ओल सब कुछ मिलाकर, वी कैन से हम कह सकते हैं दैट की द पीपुल लिविंग देयर, जो पीपुल मीन्स लोग, लिविंग जीवन यापन कर रहे हैं, देयर मीन्स वहां, आर लिविंग वे जी रहे हैं, ए वेरी हार्ड लाइफ एक बहुत मुश्किल जीवन, सब कुछ मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सीमापुरी में जो भी लोग जीवन जी रहे हैं वह बहुत मुश्किल जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द राइटर सी साहेब वन विंटर मॉर्निंग, वेयर मीन्स कहाँ, डिड द राइटर जो लेखिका है अनिशजंग, सी मीन्स देखती हैं, साहेब आलम इस लड़के को, वन विंटर मॉर्निंग एक ठंडी की सुबह में, विंटर मॉर्निंग का मतलब शीत ऋतु की सुबह, एक शीत ऋतु की सुबह जो अनिशजंग राइटर हैं, लेखिका हैं, वह साहेब को कहाँ देखती हैं। और वाट वाज ही डूइंग, और वाट वाज क्या था, ही मीन्स वह डूइंग कर रहा, और वह लड़का क्या कर रहा था जब देखती हैं। और वाट वाज ही वियरिंग, वाट वाज क्या था, ही मीन्स वह वियरिंग पहना हुआ, इन हिज फिट अपने पैर में, फिट मीन्स पैर, और वह अपने पैर में क्या पहना हुआ था। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझिएगा कि एक शीत ऋतु की सुबह जो लेखिका है वह साहेब को कहाँ देखती हैं, साहेब क्या कर रहा था, और वह अपने पैर में क्या पहना हुआ था, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका आंसर। द राइटर सा साहेब स्टैंडिंग एट द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब,
देखिए द राइटर जो लेखिका है वो सा मीन्स देखी साहेब को स्टैंडिंग खड़ा था ये एट द फेंसड का मतलब होता है चार दीवारी के, गेट मीन्स फाटक के पास, ऑफ ए नेबरहुड पड़ोस के क्लब के। यानी यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि जो लेखिका है वह साहेब को पड़ोस में एक क्लब था, उस क्लब की जो चार दीवारी थी उस दीवार के गेट के पास खड़ा हुए देखती हैं। और वो खड़ा होकर के क्या कर रहा था, वाचिंग देख रहा था, टू यंग मैन दो यंग मैन युवा पुरुष, ड्रेस्ड इन वाइट जो ड्रेस्ड कपड़े पहने थे, इन वाइट सफ़ेद रंग के, जो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे, प्लेइंग टेनिस वो प्लेइंग टेनिस खेल रहे थे। यानी वह देख रहा था कि दो युवा व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहन करके टेनिस खेल रहे थे। साहेब लाइक्ड टेनिस, अब साहेब जो ये लड़का है ये भी लाइक्ड पसंद करता है टेनिस को खेलना, बट लेकिन ही न्यू वह जानता है दैट की गेम ये जो खेल है वाज मीन्स था बियॉन्ड का मतलब होता है परे, हिज रीच मीन्स होता है पहुंच। लेकिन ये जो साहेब है वह इस बात को जानता है कि ये जो खेल है यह हमारे पहुंच से बहुत दूर है, मैं इसको खेल नहीं सकता, मैं गरीब व्यक्ति हूँ। हाउ एवर ही यूज्ड टू गो वह जाया करता था, इनसाइड मीन्स अंदर, मतलब कभी कभी वह अंदर भी जाया करता था। वेन जब, लेकिन कब जाता था, वेन जब नो वन वाज अराउंड जब वहाँ पर कोई नहीं होता था। यानी जब वहाँ पर क्लब के अंदर कोई नहीं होता था तो ये कभी कभी अंदर जाया करता था। और जब अंदर जाता था तो द गेट कीपर, और जो गेट कीपर होता था, जो द्वारपाल होता था, गेट कीपर होता था, वह अलाउड उसको अलाउ कर देता था, अनुमति दे देता था, टू यूज द स्विंग कि आप जो है यूज कर लो स्विंग को, झूले को, यानी तुम झूला झूल सकते हो, ऐसा गेट कीपर जो है इस बच्चे को अलाउ कर देता था। आगे देखिए क्या है, द राइटर सा, अब द राइटर जो थी वो सा मीन्स देखी साहेब, वियरिंग टेनिस शूज, वियरिंग मीन्स पहना हुआ था क्या, टेनिस शूज टेनिस के जूते, यानी कि राइटर साहेब को देखती हैं कि वह टेनिस के जूते पहना हुआ था। दैट लुक्ड, और जो टेनिस का जूता था इसका वह लुक्ड दिखाई दे रहा था, स्ट्रेंज एकदम अजीब, स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब, एकदम अजीब, ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, जो वह डिसकलर्ड का मतलब होता है बेमेल, जिसका रंग उड़ गया हो, ऐसा शर्ट और शर्ट मीन्स कुर्ता और शॉर्ट मीन्स जो हाफ पैंट पहना था। यानी वो जो बेमेल जो है बिना किसी मेल का, डिस्कलर्ड यानी बेमेल जो वह कुर्ता और शर्ट पहना हुआ था, कुर्ता और शॉर्ट्स पैंट पहना हुआ था, उसके ऊपर जूते के ऊपर, तो ये बहुत चीज एकदम अजीब लग रही थी। आगे देखते हैं, समवन कोई हैड गिवन देम, कोई भी व्यक्ति हैड गिवन दे दिया था, देम उसको, किसको, टू साहेब को, यानी कोई व्यक्ति इन सबको टेनिस के जूते को, कपड़े को कोई साहेब को दिया था, ये किसी दूसरे का था। और इन फैक्ट वास्तव में दे वेयर द डिस्कार्डेड शूज, और वास्तव में इन फैक्ट वास्तव में दे वेयर वो जो जूते पहने थे वे जूते डिस्कार्डेड का मतलब होता है त्याग दिया जाना, त्याग दिया गया था। आप सम रिच बॉय, सम माने कुछ, कोई रिच बॉय धनी लड़के के द्वारा, यानी कि वह जो जूता पहना था वो कोई धनी लड़के के द्वारा त्याग दिया गया था, डिस्कार्डेड कर दिया गया था, फेंक दिया गया था, और उसी को ए पहना हुआ था। ही हैड स्टॉप्ड देम वियरिंग, और ए भी क्या करता है कि ही मीन्स वह स्टॉप बंद कर देता है, देम उनको, वियरिंग मीन्स पहनना, और साहेब भी जूतों को पहनना बंद कर देता है, बिकॉज ऑफ ए होल क्योंकि एक होल था, एक छेद था, इन वन ऑफ देम उनमें से एक जूते में, क्योंकि उनमें से एक जूते में छेद था इसलिए साहेब भी जो है जूते को पहनना बंद कर देता है। बट लेकिन साहेब हूँ ऑलवेज वॉक्ड वेयर फुट, हूँ मीन्स जो ऑलवेज हमेशा वॉक्ड टहलता है, वेयर फुट नंगे पाँव, वेयर फुट मीन्स होता है नंगे पाँव, लेकिन साहेब जो हमेशा नंगे पाँव टहलता है, इवन शूज यहाँ तक कि जूते, विथ ए होल भले ही एक छेद हो, वाज ए ड्रीम एक स्वप्न था, कम ट्रू सत्य होने के समान, यानी कि यहाँ तक कि लेकिन जो साहेब ई आलम था जो हमेशा नंगे पाँव टहलता था, अगर एक जूता मिल जाए उसको, उसमें भले ही छेद हो, लेकिन ये सपने सच होने के समान था। तो दोस्तों इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट हम लोगों के
साहिब ई आलम जो हम लोगों का पहली स्टोरी है, इस पर बेस्ड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हम आप लोगों को कराएं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये जो हम लोगों की साहिब ई आलम की पहली स्टोरी है, इससे कोई भी क्वेश्चन आपको चाहे शॉर्ट चाहे लॉन्ग में पूछेगा, आप लोगों को ये जो आंसर हम करा दिए पूरी तरह से मदद करेगा लिखने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसको जो है चुन करके आप लोगों को ये वीडियो बना कर दिया है। और अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की सेकेंड स्टोरी जो है आई वांट ड्राइव ए कार, जो मुकेश से रिलेटेड है, फिरोजाबाद की कहानी है जहाँ पर चूड़ियों की बात है। तो अब उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन और आंसर का वीडियो होगा हम आप लोगों को पार्ट 2 में कराएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। अगर उस भी चैप्टर से उस स्टोरी से भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग एकदम इजी तरीके से ये वर्ड याद रहेंगे, आप लोगों को आसानी से लिख देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।